वीडियो ना। हाँ यार बना लें दिया करो। खा के देखिए। तेरा मुंह बसा अच्छा है। हाँ अच्छा है। खुद में रख देगी। एक नंबर है। हाँ अच्छा है। यार रक्षाबंधन की मिठाई के लिए मेरे घर तो मावा आ गया है और बहुत अच्छा है। ये देसी मावा है, घर का बना है। तो कल हम मिठाई बनाएंगे इसकी। तो देखते हैं, या तो मैं बनाऊंगी या फिर एक भैया है जो उनको बुलवा के उनसे बनवाएंगे। तो घर की मिठाई बहुत अच्छी रहती है रक्षाबंधन पे। और गांव में रहने का एक फ़ायदा ये तो है कि आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाती। तो अभी पहले इसको फ्रिज में रख देते हैं। तो कल मिठाई बनाएंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और अभी रक्षाबंधन का तैयारी वगैरह बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, तो मैंने सोचा मेहंदी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी में अच्छी खूब सारी चाय पत्ती डाल के और पानी रख दिया है, चाय बनने के लिए रख दी, शक्कर छोड़ के। और मैं जो बालों में जो मेहंदी लगाती हूँ ना, वो अमीना वाली मेहंदी लगाती हूँ। कलर वगैरह कुछ नहीं में होता है, सिर्फ जो नॉर्मल अमीना मेहंदी आती है ना, वही मैं लगाती हूँ। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अभी है तो बस ये हो रहा है, तब तक है तो फटाफट बर्तन वगैरह जमा देते हैं। और अभी रक्षाबंधन चल रही है ना, तो काम भी इतना ज़्यादा फैल गया है। घर की सफाई चालू कर दी, तो अगर आप थोड़ी सी भी सफाई करते हो ना, तो थोड़ी करते करते वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा ही हो जाता है काम। और ये देखो पानी खोल खोल के ना बिल्कुल थोड़ी सी ही रह गया है ये। तो मैंने इसमें थोड़ा सा कत्था डाल दिया। कत्था है ना मेरे पास बहुत अच्छे वाला था, तो मैंने थोड़ा सा कत्था डाल दिया। कत्थे से क्या होता है कि इसमें ना कलर आता है। और अब है तो हम मेहंदी डाल देते हैं। तो मेहंदी के है ना, अब मैंने बाल कटवा लिए, तो मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 पैकेट की ही ज़रूरत होती है। और फिर उसके बाद में तो मैंने थोड़ा सा छाछ डाल दिया, मही जिससे बोलते हैं हम लोग, तो वो डाल के और बस इसको मिला के और रख दी है रात भर के लिए। और अभी है ना रात के 9:30 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पर आटे वाली टंकी भी साफ़ करके रख ही देती हूँ, ताकि मुझे सुबह है ना झट से आटा भर दूँगी, आटा भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रात भर में टंकी अच्छे से सूख भी जाएगी। तो मैं यहाँ पर टंकी साफ़ कर रही हूँ आटे की। और उसके बाद है ना, मुझे मेरी जिठानी के यहाँ भी जाना है गुजिया बनाने के लिए। वो बोल रहे थे कि आज अपन दोनों मिल के गुजिया बना लेंगे। मेरे गुजिया बनाने के लिए ना 2 जन होते हैं तो अच्छा होता है, फटाक से बन जाते हैं। और अगर हम एक ही जन गुजिया बनाते ना तो बोर हो जाते हैं। तो मैं तो नहीं गुजिया बना रही हूँ, पर उनके साथ मदद करवाने के लिए मुझे जाना है, तो इसलिए मैं फटाफट काम कर रही थी अपना सारा। थोड़ा सा लेके इसको ना किसी डब्बे में खाली रखना पड़ेगा। तुम खा रही बेटा अच्छे से पेट भर के? हाँ तो वो टिका के देखो, सब्जी से अच्छी लग रही। अच्छी लग रही। बाफले है वो, मतलब वैसे बफा के और फिर बनाई है बाकी। घी में बनाई है वो, घी में। तो फ्रेंड ये टिफ़िन है ना मेरे और आयु के लिए सेठ के इधर से आया था, जहाँ ये काम करते हैं ना उनके यहाँ से। तो सावन का महीना चल रहा था, तो सावन के महीने में वो लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। तो आज उसका समापन दिवस था, तो वो बुलाते खाना खाने के लिए, पर हम कभी नहीं जाते। तो आज उन्होंने टिफ़िन पहुँचा दिया। तो टिफ़िन में ना 5 प्रकार की सब्ज़ी, नमकीन वाले चावल, मीठे वाले चावल, दाल, बाफले, कड़ी, चूरमा और भी बहुत कुछ था। गट्टे की सब्ज़ी, 5 प्रकार की सब्ज़ी में गट्टे की सब्ज़ी, आलू मटर, बहुत कुछ था। और खाना बहुत टेस्टी बना था। और बाफले तो इतने सॉफ्ट बने थे ना, बहुत ही अच्छे। और फिर खाना खाने के बाद है ना, मैंने अपनी एक थाली धो के रखी और मैं चले गई जिठानी के यहाँ। उनमें बोला था ना कि गुजिया बनाने के लिए जाना है, तो उन्होंने और भैया ने दोनों मिल के गुजिया बना लिए थे। पर जब मैं गई ना, तो उन्होंने बोला कि अब तू आ गई है तो कम से कम तल ही दे। तो फिर मैंने उनकी गुजिया तल दिए थे और तल के फिर मैं वापस घर पे आ गई थी। और ये है ना नेक्स्ट दिन का सुबह का व्लॉग है। तो यहाँ पर है तो मैं पर्दे वगैरह है ना धोने के लिए निकाल रही हूँ। बाहर का पर्दा बहुत गंदा हो रहा था, तो उसके ना हम इस प्रकार की जो रिंग रहते हैं ना पर्दे के, वो निकाल के अगर हम पर्दा धोना तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। नहीं तो ऐसे कूट काट के पर्दा धोना तो अधिकतर रिंग टूट जाती है। तो हमेशा है ना धोते समय पर्दे की ये रिंग निकाल देना चाहिए। और मुझे ना सोफ़ा के कवर वगैरह बहुत कुछ
आज धोना था और आज है ना आयु स्कूल भी नहीं जा रहा था, तो बस फिर क्या था, लेके बैठ गई मैं कपड़े का ढेर लेके। और ये साड़ी में ना फॉल लगानी है, बेचारी इधर से उधर रखा रही है पर उसमें फॉल नहीं लग पा रही है। और ये देखो हमारे घर ऐसा है ना, इनका काम होता है, कपड़े ये टांग के और जे चले हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सब जो है ना सिर्फ उनका सामान ही सामान है। और बाहर से कहीं से आते हैं ना तो बैग भी खुद खाली करके नहीं रखते, हमेशा मुझे ही रखना होता है। तो मैं ये कपड़े धुले रखे थे जो उन्होंने यूज़ नहीं किए होंगे, तो इनको गोदरेज में रख देती हूँ। और अब है तो इनका बैग भी ले जाती हूँ साथ में धोने के लिए। तो ये देखो कपड़े मैंने बहुत सारे गला दिए और इनके तो एक साइड रख दिए, बाद में धोंगी। और आइए देखो कितना मस्त सो रहा है ना, आड़ा टेढ़ा होके पूरा। और सुबह जल्दी उठ गई थी मैं, ये भी जल्दी चले गए थे, तो मैंने यहाँ का ये पूरा साफ़ कर दिया है। और पानी की बोतल वगैरह है ना, अब गर्मी पर बरसात हो रही है, तो मैंने सारी बोतल फ्रिज की भी भर के रख दी। तो सुबह है ना सारे कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर मैं बैठ गई मिर्च पाउडर भरने के लिए। तो मैंने सोचा मिर्च भर देती, फिर उसके बाद में ही तो नहाऊंगी। तो मिर्ची मैंने है ना पिसवा के बुलवा ली है। और अच्छा हो गया, पता है 2 दिन से धूप निकल रही थी ना, तो कम से कम मेरी मिर्ची सूख गई, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये पूरी ख़राब हो जाएगी। और वो देखो अभी जो मैं आपको डब्बे में दिखा रही थी ना, ये मार्केट वाली पिसाई वाली मिर्ची है और ये घर की वाली मिर्ची है, तो दोनों में कितना अंतर है ना। और फिर मैं नहा के फुर्सत हुई, पूजा की, और उसके बाद है तो ये भैया आ गए। तो अब हम बनाने वाले हैं मिठाई। तो यहाँ पर है ना मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, तो भैया के लिए भी चाय बना दी, तो दोनों ने चाय पी। और अब हम बनाने वाले हैं मिठाई। तो पहले ये था कि हमने सोचा था कि सिर्फ मावे की ही मिठाई बनाएंगे, पर अचानक है ना मेरे पतिदेव का मूड चेंज हो गया और उन्होंने कहा कि मावे के साथ बेसन की बर्फ़ी बना लेते। तो बेसन की बर्फ़ी तो नॉर्मल बनती नहीं है, उसको बनाने के लिए हमेशा पहले मगध बनाना होता है, उसके बाद ही बेसन की बर्फ़ी बनती है। तो यहाँ पर भैया ने फटाफट बेसन का आटा गूँथा था जब तक मैंने भगवान जी की पूजा करी। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ इस तरीके से ना मुठियाँ बना के, देखो थाली में आपको दिख रही होगी, ऐसी उन्होंने मुठियाँ बना के तल दी थी। और मैंने है तो जब तक फटाफट मावा मिस लिया था। तो 2 जन होते हैं ना, तो कुछ भी काम अगर आप करते हो तो बहुत अच्छे से हो जाता है। और ये भैया ना बहुत अच्छे से मिठाई बनाते हैं, बहुत टेस्टी। दीपावली पे मैंने इनसे बालूशाही बनवाई थी, तो वो भी एक नंबर बनी थी, बहुत अच्छी बालूशाही बनी थी। तो अगर आप चाहो तो बुला सकते हो, जो लोग सेम रिके वो बुलवा सकते हैं, बेचारे उनकी भी थोड़ी सी कमाई हो जाएगी और आप लोगों का भी काम बन जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से उन्होंने मुठिया बना दी थी, तो मैंने इसको फटाफट मिस दी। और मिस के है तो फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और इसमें इस काम में तो आयु भी मेरी हेल्प कर रहा था। और अब मैंने इसको मिस के फटाफट ठंडा हो जाने देंगे, फिर उसके बाद इसको पीस लेंगे। और वो ठंडा हो रहा है जब तक है, तो मैंने बड़ी इलायची निकाल ली है और हरी इलायची निकाल ली है। तो ये बड़ी इलायची जिससे दोड़ा बोलते हैं वो निकाल ली है, तो वो डालेंगे हम बेसन की बर्फ़ी में। और हरी इलायची डालेंगे हम मावे की बर्फ़ी में। तो यहाँ पर है ना भैया मगध पीस रहे थे, और वो मगध पीस रहे थे ना जब तक मैं अपने उधर बीच में है। फुल सबका डाल लो हल्की सी, 2-4 दाने। और है ना मैं वीडियो शूट कर रही थी, वो लाइट चली गई थी, तो बस मैंने मोबाइल की चार्ज में ही वीडियो शूट किया है। तो यहाँ पर चाशनी बन गई है और भैया है तो इसमें मावा डाल रहे हैं। तो वो एक साइड बनाने वाले हैं मावे की बर्फ़ी और दूसरी साइड तो मैं तब तक मगध भूंज लूँगी। तो आप कुछ भी काम करते हो ना, और अगर आपको एक जन हेल्प करने वाला मिल जाए ना, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। नहीं तो अकेले करो ना तो बहुत टाइम लगता है और फिर करने का मन भी नहीं होता है। हाँ। भैया सब काम करते करते आई हलवाई का मैं भी सीख जाऊंगी। मावा इंटरनेट पर लेके आए क्या? क्या मावा जी पता नहीं, बुलवाया है भैया ने, देखी मावा है ना। देख। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि हमने है ना मावे की बर्फ़ी बनाने के लिए 6 गिलास शक्कर ली थी। भैया ने तो 6.5 बोले थे, पर मैंने 6 गिलास ली थी क्योंकि ज़्यादा मीठा भी है ना, हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है। तो 6 गिलास शक्कर ली थी। और बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए ना आधा किलो बेसन था, तो उसमें हमने 3 गिलास शक्कर ली थी। तो समझ लो 1.5 किलो हो गई होगी ये। भैया तो बोल रहे थे 1 किलो, पर ये 1 किलो से ना मुझे ज़्यादा ही दिख रही थी, क्योंकि 1 किलो शक्कर है ना बिल्कुल थोड़ी सी ही आती है। और फिर उसके बाद मैंने निकाला शुद्ध तेल अच्छा वाला, और अब तेल हमें है ना कोपर में लगा दूँगी फटाफट मिठाई जमाने के लिए। तो ये देखो लाइट है ना, लाइट नहीं है ना तो बिल्कुल ही बहुत ही अंधेरा लग रहा है। और मुझे ना इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपने बाल पोंछ लेती। बाल पोंछ
क्लेचर फंसा लेती, तो बस इसी तरीके से टावल ही लपटा रहा और मैं भी फटाफट भैया के साथ पड़ गई थी। क्योंकि इसको धक्की मारना पड़ता है, गीला मारना। हाँ हाँ, उसके थोड़ा गाढ़ा करना पड़ता होगा उसको, हाँ, ना चला चला के। हाँ उसके यदि नहीं करोगे तो फिर वो जाने ऐसे हो जाते गाड़ी हो जाएगी क्या भैया? हाँ मतलब लगता है बस पतली ही रही है। ठंडी हो गई अभी, बहुत तेज है। अच्छा, वो लपाड़ देगी इतनी तेज गिर जाए तो। पूजा जी, ये वाली चाशनी तेज पे ही है भैया? ये वाली चाशनी तेज पे ही है, चला ना। हाँ बस मत चलाओ, शक्कर हो गई वो खोलिए जाओ। हाँ चलने लग खोली। हाँ, होने लगी उसमें, इसलिए तो बोल रही छोड़ दो। हाँ यहाँ पर है ना, हमने थोड़ी सी बादाम कट करके रख ली थी मिठाई में डालने के लिए, तो हम दोनों मिठाई में बादाम डालने वाले और नारियल का बुरादा डाला है। तो मैं यहाँ पर बेसन की बर्फ़ी के लिए चाशनी ले रही हूँ और भैया है तो मावे की बर्फ़ी के है ना नीचे उतार के और उसको ठंडा कर रहे हैं, और उसको ना बहुत स्पीड से फेंटना होता है, जो मुझे लगता है हर किसी के पास की बात नहीं होती। और उन्होंने ना इसमें नारियल डाल दिया है और इलायची पाउडर डाला था जमने के लिए। नहीं पतली रहेगी, ज़्यादा मोटी नहीं डाल रहा तुम इसको। हाँ भैया, चलेगी चलेगी, क्योंकि वो ऐसे तो मेरे को बहुत सारी लग रही थी, पर अब ऐसा लग रहा है जमने पे थोड़ी सी है ना। जम जाएगी भैया ये। पूरा पूरा डाल दो ना भैया एक साथ। हाँ पूरा डाल। नहीं, वो थोड़ा है ना गीला सा समझ में आ रहा है इसलिए बोले। बेटा बाहर से तेरी ड्रेस वगैरह कपड़े उठा लेना। ओ स्कूल से बाहर कपड़े ड्रेस उठा। नहीं आ रहा भैया पानी, नहीं वो काम चल रहा है ना, तो वो लोग सीमेंट की बोरी पटकते हैं जोर जोर से, तो वो धुले कपड़े सब सीमेंट सीमेंट हो जाते भैया, इसलिए। तो यहाँ पर है तो मगध की चाशनी आ गई थी, तो फिर बस मैंने उसमें बेसन का ये जो बुरादा था ना मगध जिसे बोलते हैं वो डाल दिया और अब उसको मिला देते। और भैया है तो यहाँ पर मावे की बर्फ़ी जमा रहे हैं। भैया पहले उसमें का ले लेते हैं ना, उसमें भी है बहुत सारा। हाँ क्या डेट अभी इसकी होगी ना? नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ। जो कलर खराब नहीं होता। नहीं अभी मैंने एक बार एक्सपायरी डेट। हाँ। नहीं और यहाँ पर हमने ना बेसन की बर्फ़ी में थोड़ा सा फूड कलर भी डाला है, लेमन कलर, जो देखने में अच्छा लगता है, अच्छा कलर आता है इससे मिठाई का। अरे वो थोड़ा बॉस नहीं है। और इस वाली मिठाई में है तो हमने जो बड़ी इलायची कूट के रखी थी ना वो डाल दी है, और थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाला है, फूड कलर डाला है, और बस हमारी ये वाली बर्फ़ी भी अब जमने के लिए तैयार है। तो आई होप फ्रेंड आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पानी क्यों डाल रहा है भैया? ज़्यादा कड़क हो गया। कड़क हो जाएगी। नहीं तो पानी डालना ही चाहिए बनाते समय। तो इसमें है ना नीचे उतार के उन्होंने थोड़ा सा पानी डाला था, जिससे ना बर्फ़ी सॉफ्ट आती है, और अगर हम थोड़ा सा पानी नहीं मिलाए ना तो बर्फ़ी कड़क आती है। नहीं रखना, मोटी मत करना। एक वो वाला को भर दो क्या? नहीं छोटी थाली दे दो। तो वो भैया ना बर्फ़ी जमा के चले गए थे, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत तो कढ़ाई में लग ही जाता है, तो जो भी लगा था ना उसके मैंने छोटे छोटे 4 लड्डू बना लिए। तो बताओ बेसन के भी 4 लड्डू बन गए और मेरे ना मावे के भी 4 लड्डू बन गए थे। और ये बेसन ये है ना बर्फ़ी जम चुकी है, तो फिर भैया ये आ गए थे इसको काटने के लिए, और उन्होंने अच्छे से एकदम बिल्कुल एक से पीस में है तो इसको काट दी थी। और जब तक है तो ये भी घर पर आ गए थे।
तो फ्रेंड हमारे मावे की मिठाई और बेसन की बर्फ़ी दोनों बन के तैयार है और देखने में भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। तो फ्रेंड त्यौहार के दिनों में तो है ना मिठाई घर पे ही बनाना पड़ती है, क्योंकि हम अगर मार्केट से लाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। और हम जितने भी घर पे ही राखी बांधने जाते हैं ना तो उनको सभी को मिठाई तो देनी ही पड़ती है। तो उससे अच्छा है कि हम घर पे ही माँ वाले के घर पे ही बना लें। कल से मेहंदी लगा के रखी है और 4:30 बज रहे, टाइम ही नहीं मिला मेहंदी लगाने का। तो अब लगा लेते हैं फटाफट। मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है पर लगा लेती हूँ, नहीं तो पता चले कल तो रक्षाबंधन है, लग ही नहीं पाएगी और वैसे मेहंदी वेस्ट हो जाएगी मेरी। तो अब मैं इसको लगा लेती हूँ जल्दी से, उसके बाद मैं फिर बर्तन वगैरह सब साफ़ करूँगी। मिठाई बनाई है तो ढेर लग गई, देखो ढेर लग गया है बर्तन का बहुत सारा। पहले फटाफट मेहंदी लगाती हूँ। तो फ्रेंड है ना, काम करते करते मुझे 4:30 बज गए थे। तो मैंने यहाँ पर है ना फटाफट मेहंदी लगा ली, नहीं तो मेहंदी मेरी वेस्ट हो जाती। तो बस क्या था, आव देखा ना था, वो फटाफट हाथ से मेहंदी पे से ही चिपड़ ली। और मेहंदी में ना रात में ही जल्दी जल्दी में पानी थोड़ा एक्स्ट्रा डल गया था, तो उसके कारण है ना मेहंदी थोड़ी पतली हो गई थी। तो मुझे लगा कि शायद रखे रखे गाढ़ी हो जाएगी, पर कुछ हुई नहीं। और मेरी साड़ी देखो आनन फानन में ना पूरी साड़ी ख़राब हो गई। और ये मेरे गले पे भी देखो पूरा है ना मेहंदी से भिड़ गया है, और सिर पे से भी है ना मेहंदी टपक रही थी। पर कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, कम से कम मेरी मेहंदी वेस्ट तो नहीं हुई। सबसे ज़्यादा मुझे यही दुख हो रहा था कि मैं तो पता चला मेरी मेहंदी ख़राब हो जाएगी रखे रखे ही और मैं लगा नहीं पाऊँगी। और मैं ना अब आपको मेरे हाथ दिखाती हूँ कि देखो मेहंदी का कलर है ना बहुत अच्छा है। इसमें तभी फीका दिख रहा है, वीडियो में फीका दिख रहा है, पर वैसे असलियत में ना बहुत अच्छा कलर आया था। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको भी मेहंदी लगानी हो ना तो ये देखो, ये हाथ मैंने धुला नहीं था तो कितना अच्छा कलर दिख रहा है। तो आप भी इसी तरीके से मेहंदी लगा सकते हैं।